हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा N250 के बारे में, ऑनरशिप रिव्यू टाइप का, और कुछ फीचर्स के बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक मेरी बाइक का। जो भी जितने किलोमीटर मैंने राइड किया है उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे क्या क्या बाइक में दिक्कतें आई, और सबसे अच्छी चीज़ें क्या है इस बाइक का, माइलेज कितना है सिटी और हाईवे दोनों में, मेंटेनेंस में क्या क्या लगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना N250 से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने ये बाइक जनवरी 2026 में लिया था। ऑलमोस्ट अभी के टाइम से लेके 5 महीने हो चुके हैं, और इस 5 महीने में मैंने 4500 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी बाइक से। और इसको मैंने अभी तक सिर्फ 2 सर्विस कराई हैं बाइक में। फर्स्ट सर्विस जो हुई थी मेरी वो अराउंड 500 किलोमीटर पर हुई थी। सेकंड सर्विस मैंने 4200 किलोमीटर पर चल करा लिया था। फर्स्ट सर्विस का जो मुझे कॉस्ट आया था वो अराउंड 826 रुपीज़ आए थे। एंड सेकंड सर्विस का जो मुझे कॉस्ट आया था वो 359 तो सर्विस सेंटर में लगे थे, और 1100 रुपये का मैंने मोट्यूल का इंजन ऑयल चेंज किया था, खुद से घर पे किया था। तो अराउंड आप मान लो 1400 और 1500 के आसपास सेकंड सर्विस में लगा गया आपको, अगर आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो। और अगर आप इंजन ऑयल चेंज नहीं करते तो आपका सिर्फ टॉपअप होता है, जो सिर्फ 500 के अंडर में हो जाएगा आपका टॉपअप के साथ में। ये आपकी मर्जी है, बट मैंने मोट्यूल का डलवाया था क्योंकि अभी क्या है, मुझे ट्रिप वगैरह करना है उत्तराखंड का, तो इसलिए मैंने मोट्यूल का डलवाया। क्योंकि बहुत से लोग सजेस्ट कर रहे थे कि मोट्यूल का इंजन ऑयल ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा बेटर है। मोट्यूल के इंजन के ऑयल के बारे में मैं अलग से बात करूँगा। तो अब बात करते हैं बाइक के बारे में N250 में। तो 249 सीसी का जो इसमें इंजन आता है, इसका टॉर्क और पावर बहुत तगड़ा वाला है। और मेनली जो इसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ें जो लगती हैं इसका, लाइक मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, इस गाड़ी का रिफाइनमेंट अच्छा है, स्मूथनेस भी अच्छी है, और इसका पावर तो और टॉर्क तो आप कह नहीं सकते भाई, बेस्ट है इन दिस सेगमेंट। क्योंकि ये जो मुझे बाइक मिली थी वो 1.5 लाख में मिली थी बाइक, मुझे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल गया था मुझे इस बाइक पे। 1.5 लाख में मुझे N250 मिल गई थी। और इसका जो अपना, इसमें कुछ जो मेन फीचर्स क्या आते हैं मैं वो बताता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल चैनल ABS आता है, और इसमें ऑयल कूल्ड आता है, लिक्विड कूल्ड नहीं है, पहली चीज़ बता देता हूँ। दूसरा, इसमें जो फ्रंट में जो टायर आता है वो 110 सेक्शन का आता है, नॉन रेडियल टायर, और जो रियर में आता है वो 140 सेक्शन का आता है, नॉन रेडियल टायर आता है इसमें। और आपको मैं इसमें बता दूँ, इसमें ABS के 3 मोड आते हैं, रोड, ऑफ रोड, रेन, रोड, रेन, ऑफ रोड, ये 3 मोड आते हैं ABS के। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, बाकी ABS का कोई सा भी ऑफ नहीं कर सकते हम, ना फ्रंट ना बैक, कोई सा भी ऑफ नहीं कर सकते। जैसे KTM में सुपर मोटो मोड आता है जिसमें कि रियर ABS ऑफ हो जाता है, वो इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इस बाइक का मुझे इस बाइक में इस 5 महीने में कोई प्रॉब्लम आई है नहीं। अभी तक मुझे एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक बाय गॉड नहीं आया है। और क्योंकि जो मेनली जो वियर एंड टियर, लाइक थोड़ा सा मुझे फील हुआ था कि मेरा जो डिस्क पैड है वो हीट हो रहा है ज़्यादा, तो वो मैंने सर्विस सेंटर दिखाया था, उन्होंने कहा था ये नॉर्मल है, तो मैंने भी सोचा था नॉर्मल ही होगा। तो बाकी मुझे कोई मेन इश्यू तो अभी तक फेस करने को मिला नहीं है। हाँ, मैंने एक बार इसका ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेंज कराया था, क्योंकि मैं वीडियो शूट करना था। ऑयल टेम्परेचर सेंसर का रीज़न ये था कि RPM जो प्रेस करने के बाद बढ़ता था, तो वो ऑयल टेम्परेचर चेंज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो वो कोई और ही रीज़न है, या वो हर बाइक में बहुत से लोग कमेंट करते हैं मुझे कि मेरी बाइक में भी ये है, DM भी करते हैं। तो वो मुझे लगता है हर N250 में वो इशू है, टॉर्क की वजह से है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी ने मुझे कितना माइलेज दिया, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहता। इस बाइक ने मुझे लगभग क्या माइलेज दे रही है, तो मेरे को ये बाइक जो माइलेज दे रही है वो, अगर मैं नॉर्मल राइड करता हूँ हाईवे पे, 60, 70, 80 की स्पीड में, 80-90 की क्रूजिंग स्पीड में करता हूँ अगर हाईवे पे राइड, सिंगल हूँ मैं, तो मेरे को आराम से 42-43 और 45 के आसपास का माइलेज देती है। बट वही अगर मैं डबल सिटिंग के साथ राइडिंग करता हूँ, अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी दिल्ली टू रोहतक वाली, जिसमें मैंने विद पिलियन राइड किया था। जो पिलियन का वेट था वो 80 kg था, तो मुझे जो बाइक ने माइलेज दिया था वो 37 और 38 का माइलेज दिया था।
विद स्पीड ऑफ 80 to 90 स्पीड, क्रूजिंग स्पीड। मैं 140 किलोमीटर मैंने बाइक राइड किया था और उसमें मुझे इतना माइलेज मिला था 38 का, 37-38 का माइलेज मिला था। बट अगर वही मैं सिंगल ड्राइव करता हूँ तो मुझे 42-43 आराम से मिलता है, सिंपल। और अगर मैं इसको 60-70 की स्पीड के बीच में चलाता हूँ तो मुझे 45 से ऊपर का माइलेज मिलता है हाईवे पे। अब बात करते हैं सिटी पे क्या माइलेज मिलता है। तो सिटी पे जो मुझे माइलेज मिलता है वो मिलता है मुझे आराम से लगभग 33 और 33 to 35 के बीच में मुझे माइलेज मिलता है सिटी के अंदर। और मेरा जो सिटी का जो राइड होता है वो ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में नहीं होता है, नॉर्मल ट्रैफिक होता है, क्योंकि मैं जो दिल्ली में जो द्वारका साइड में मेरा जो वर्किंग है उधर मुझे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता नहीं है, बस ओनली रेड लाइट्स मिलते हैं, आगे ट्रैफिक मुझे ज़्यादा नहीं मिलता। तो मुझे उसमें 33 to 35 का माइलेज मिलता है, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा मिलता है और लोगों को कम मिलता है, 30 से कम मिलता है, यही रीज़न है। दूसरा कि इस बाइक का मतलब आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए भाई। अगर आप मतलब 160 सीसी की कोई बाइक देख रहे हैं लाइक अपाची एक्सट्रीम या NS की 160 या N160, तो आप कुछ पैसे और मिला के N250 ले सकते हैं। बाइक मस्त है, वैल्यू फॉर मनी बाइक है, प्यार से रखेंगे तो अच्छी से बढ़िया मेंटेन करके रखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट है। 6 महीने अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया, 5 मंथ ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आप भी इसको आराम से इजीली मेंटेन कर सकते हो। बाकी इसका जो टॉप स्पीड है वो अभी तक मैंने जो लिया है वो अराउंड 134-135 के आसपास लिया है। इससे ऊपर मैं गया नहीं हूँ, बाइक जा सकती थी क्योंकि रोड मुझे ज़्यादा सही मिला नहीं था और मैं इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहता था, तो इसलिए बाइक लेकिन आप इजीली मतलब थोड़ा सा क्या है ना कि इस बाइक का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है कि जो इसका टर्निंग रेडियस है ना वो बहुत ज़्यादा है। लाइक आप कंपेयर करोगे ड्यूक से या अपना एक्सट्रीम से या तो ना उससे ज़्यादा इसमें टर्निंग रेडियस मिलेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। टर्निंग रेडियस के मामले में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है। और इसका जो मुझे सीट कंफर्ट है ना वो मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि आप लॉन्ग राइड करते हैं इस बाइक से ना तो आपके पेन होता है, रिस्ट पे पेन होता है, शोल्डर पे पेन होता है, 2-3 और बैक में पेन होता है, ये 3 जगह आपको पेन होता है, तो लॉन्ग राइड पे थोड़ा सा दिक्कत करता है। और अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तब तो आपको और ज़्यादा दिक्कत करेगा। लाइक मेरा तो वेट कम है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कम दिक्कत करता है। तो बाकी अगर आपको एक बढ़िया माइलेज विद रिफाइनमेंट के साथ अगर कोई इंजन चाहिए 250 सीसी में विद वैल्यू फॉर मनी तो आप N250 परचेज़ कर सकते हो इजीली विदाउट एनी डाउट, ठीक है। बट अगर आपको चाहते हो परफॉर्मेंस चाहिए विद परफॉर्मेंस, बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो आप किसी और बाइक पे मूव कर सकते हो, बट उसका आपको रेट भी बढ़ जाएगा। लाइक KTM हो गया, एक्सट्रीम हो गया, ये सारी की सारी बाइकें 2.5 लाख के आसपास आएंगी, जिसका आपका रेट ऑलमोस्ट जो रेट का फ़र्क आएगा 70-80 हज़ार का रेट का फ़र्क आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए तो आप N250 प्रेफर करें, और अगर आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए, बिल्ड क्वालिटी चाहिए बिल्कुल टॉप नॉच, तो आप N250 में जा सकते हैं, ड्यूक 250 में जा सकते हैं आप इजीली। तो अगर आपको वीडियो अभी आप तक वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। N250 से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पिन में रख देना, मैं आपको उसका आंसर इमीडिएटली दे दूँगा। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना फॉर डेली रील्स के लिए, मैं छोटी मोटी रील्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।